कुछ नहीं, श्रृंगार की बातें होती है और अंगार की बातें होती है। कुछ नहीं होता अशोक भैया, आनंद हर जगह बिखरा पड़ा है, हर जगह बिखरा पड़ा है, कहीं से भी निकल आता है। ऐसे बकरी चराते ही तू आ गई। ये बढ़िया है, बहुत बढ़िया। तेरी बकरी मेरे सब चने खा गई। बहुत बढ़िया। फिर ये क्या हुआ, सब दुआ ही दुआ। ये दीपा सरल ये गजब। आनंद हर जगह बिखरा पड़ा है सर, केवल निकालने वाला चाहिए। हर जगह अशोक भैया आनंद बिखरा पड़ा है, यहीं से निकल आएगा। मेरा चैन बहन सब उजड़ा, मक मक कसम से हर जगह आनंद बिखरा पड़ा है राव जी। हाँ, केवल निकालने वाला आदमी चाहिए, केवल निकालने वाला आदमी चाहिए। मेरा चैन बहन सब उजड़ा, साउंड कमाल का है आपका, कसम से। मेरा चैन बहन सब उजड़ा, जालिम वजन हटा ले रे, बर्बाद हो गए रे हाँ। दीपा जी ये कह रहे थे, हाँ, बर्बाद हो गए रे हम, ढो ढो के नदी नाले। हो पीठ का बोझा ना छूटे कंदरा गया, पीठ का बोझा ना छूटे कंदरा गया। गदड़ा रे गदरा रे, आहा, गदड़ा रे गदड़ा रे, तारा ऊपर दो दो लगड़ा। अब ये पूछ रही है, इसको समझ में नहीं आया। मोनिका जी पूछ रही है लगड़ा क्या होता है। लगड़ा कुछ नहीं होता है, हमारे यहाँ लफड़ा होता है। और लफड़ा ये होता है दीपा जी, मेरी तो कंडीशन ऐसी है, घर के अंदर गायकी चलती रहती है। मेरी पत्नी भी बहुत बड़ी सिंगर है अशोक भैया, मेरी पत्नी बहुत बड़ी सिंगर है। मैं जब घर जाता हूं तो मालूम क्या कहती है अध्यक्ष महोदय, वो कहती है दिल ये बेचैन है, आहा आहा, क्या बात है। रास्ते पे नैन है, सुर है ना ताल है, जीना मुहाल है, आजा सवरिया आ, टांग से टांग मिला। भाभी जी सही कह रहा हूँ, मेरी पत्नी को पड़ोस की महिलाएं चिढ़ाती रहती, तेरा पति लंगड़ा के चलता है, तेरा पति लंगड़ा के चलता है। आनंद लेना, पड़ोस की महिला कहती रहती तेरा पति लंगड़ा के चलता है। मेरी पत्नी ने कहा कि सुनो रे, ये कोई लंगड़ा वंगड़ा के नहीं चलता है, मेरे प्यार में लहरा के चलता है। काहे की क्या बात है, उसने मुझे पाने के लिए 16 सोमवार के व्रत किए। भाभी जी ठीक कह रहा हूं मैं, उसने मुझे पाने के लिए 16 सोमवार के व्रत किए। भगवान से प्रार्थना की कि भगवान अच्छा सा वर दे देना, 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी, 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। अब जैसे ही घोड़ी लेके उसके दरवाजे पे छम देने का मैं गया, तो उसने मुझे देखा और भगवान से कहा कि भगवान ऐसा। भगवान बोले बेटा 1.25 रुपए में ऐसा ही मिलता है। मैं कह रहा हूं ना, आनंद हर जगह बिखरा पड़ा है। हाँ, लेने वाला चाहिए। साउंड बढ़िया है आपका। हाँ, साउंड बहुत अच्छा है। हाँ, लेकिन मेरा भाई कह रहा था ना, वो रोहित कह रहा था गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता के जय नहीं बोलूंगा। कोई फर्क नहीं पड़ता सर। मैंने कहा कि मत बोल, तेरे एक के भारत माता की जय ना बोलने से मेरे हिंदुस्तान को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक 130 करोड़ भारतीय इस माटी को चूमते हैं और भारत माता की जय बोलते हैं। और अध्यक्ष महोदय, जय तो बोलनी पड़ेगी, और इसलिए बोलनी पड़ेगी कि साउंड बढ़िया है। हाँ। बहुत अच्छे अध्यक्ष महोदय, हमारे बहुत सरल अध्यक्ष महोदय है। हाँ, पारस जी ने बताया था बहुत सहज और सरल है। हाँ, ये तो बोलनी पड़ेगी, और इसलिए बोलनी पड़ेगी क्योंकि साउंड अच्छा है। नजरे मिलते ही गुंडों की कर दे जो पिटाई, बजरंग बली सा बाबा है बुलडोजर भाई, दिखता जो सीधा है भगवा को धारे तू, और जब गरजता है दुश्मन मारे तू। तेरी पलक झपकी, तेरी पलक झपकी,
श्री योगी गुंडों की गाड़ी टपकी। क्या बात, वाह। सारा जमाना है तेरे पीछे, हाय पर तू दीवाना पीछे राम जी के। हाय। सर ये झुकने ना पाए दुनिया के आगे, तेरा बुलडोजर देखे दुश्मन सब भागे। ना तमन्ना हीरा पन्ना, ना ही तुझको सीएम बनना, एक तमन्ना है बस तेरी मंदिर बन जाए। फिर भी तेरी पलक झपकी, श्री योगी गुंडों की गाड़ी टपकी। सारे लोग ताली बजाओ वरना डांस करके दिखाऊंगा। हाँ, बहुत अच्छे। काहे क्या अच्छे? डांस करके दिखाओगे। अभी मेरी तो कंडीशन ऐसी, रेलवे स्टेशन पे चला गया था, वो एक लड़का बोला वो पुष्पा का हीरो आ गया। झुकेगा नहीं साला। अच्छा उसका डांस भी ऐसा था, तेरी पलक झपकी। सही है। ऐसा ही। तो लोग मुझे ऐसा समझते हैं। हाँ, भाई साहब हर मेरे की तो कंडीशन ऐसी है। हाँ, मैं हारमोनियम भजन गाता हूँ हारमोनियम लगा के रात को 8 बजे, अध्यक्ष महोदय ऐसे सुर होता है हारमोनियम का। हाँ, हाँ। तबले बजते हैं ना, आपको मालूम है? तबले बजते हैं, मालूम कैसे बजते तबले? तबले में 2 होते हैं 2 तो छोटे छोटे। कितने होते हैं तेरे को क्या मालूम? 2। तबले में 2 होते हैं, एक होता है एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए आप। हाँ। कसम से हर जगह हंसी बिखरी पड़ी है, बस लेने वाला चाहिए। हाँ? तबले में 2 ताल होती है, एक बेस होता है, एक क्या होता है असक भैया तबले में पालक वाला क्या होता है वो? मादा। हाँ, वो जब मादा बजता है तो बोलता नांगो 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 नांगो। और ये बजता है तो बोलता पुंगो पुंगो पुंगो। अब दोनों बजते तो मालूम क्या होता है? नांगो पुंगो। मैं कह रहा हूं कसम भगवान की हर जगह हंसी बिखरी पड़ी है। टेंशन मत लीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साउंड बढ़िया है। हाँ, साउंड का खेल होता है सर। वो अध्यक्ष महोदय, वो पुराने जमाने में टेप रिकॉर्डर चलती थी, हमारे गांव में छोरे लगा देते कैसेट। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले रे माँ, मेरे देश की भाई वाह, क्या बात है। जरा एक बार दोनों हाथ हवा में उठाकर जोरदार तालियां बजा दी। मैं कह रहा हूं ना कि साउंड का खेल होता है अध्यक्ष महोदय। साउंड बढ़िया है, वाकई कमाल का है। साउंड नैनवा का है। हाँ, साउंड बढ़िया है। हाँ, अरे नहीं सर। हाँ, आपने देखा होगा बाबूजी, आपके जमाने में सापे वाले बाबूजी, वो ग्रामोफोन होता था। हाँ, नैनवा में यही तो था। साउंड बढ़िया है बाबूजी। वो ग्रामोफोन होता है, उसमें चूड़ी लगती है और चूड़ी अटक जाती है तो गाना वहीं आ जाता है। साजन मेरा उस पार है, साजन मेरा, साजन मेरा, साजन मेरा, साजन सुबह तक उस पार नहीं जाता। दीदी हमारे यहाँ तो 2 महिलाएं गाना गा रही, एक बोली साजन मेरा उस पार है, तो दूसरी बोली मेरा तो आर पार है। पारस जी तीसरी बोली मेरा तो तड़ी पार है, चौथी बोली मेरा तो शादी के दिन से फरार है, 5वीं बोली मेरा तो दिनेश देसी घी पाटीदार है। तो कमाल का साउंड है आपका, साउंड बढ़िया है। अच्छा, मेरी माता बहने जब साउंड अच्छा हो जाता तो गीत भी अच्छा गा लेती है। हमारे यहाँ की तो बूढ़ी बूढ़ी महिलाएं फिल्मों के गाना गाती है, फिल्मों के गाने बूढ़ी बूढ़ी महिलाएं, और ऐसे गाती हैं, लाले डूबता जुड़ गया रे मेरा हवा के झोंके से। भाई कलाकार, मुझको पिया ने देख लिया वो हर धोखे से। कसम से ये तो गा लेती है। हाँ, एक 90 साल की डोगरी, छते पैर सोया था बेनई, मैं ताने समझ कर सो गई वो राला जी माँ पे करे ना।
लांबा लांबा घूंघट काहे को डर रे। भाई वाह। हाँ तो होता है, परदेसी परदेसी जाना नहीं रे। हर जगह हंसी बिखरी पड़ी है। प्लीज लेने वाला चाहिए, हंसने वाला चाहिए, खिलखिलाने वाला चाहिए, वरना टेंशन देश में इतना है कि मैं कैसे कविता पढ़ दूं। हाँ ए छोटे दादा, सुजलाम सुफलाम मलिया जी विकलांग। हाँ स्कूल में पढ़ाता हूँ। हाँ हाँ, नाम बदल लो, नाम बदल लो, दिनेश देसी की जगह दूसरा नाम रख लो। बहुत सारे कवि मित्र मेरे को चिढ़ाते रहते हैं, नाम में क्या रखा है अध्यक्ष महोदय, नाम में क्या रखा है। काम में दम होना चाहिए, दर्द सीने में हो तो आंखें नम होना चाहिए। और बेशक पाक और चीन से बातें करें हम मोदी जी, लेकिन दूसरे हाथ में परमाणु बम होना चाहिए, परमाणु बम होना चाहिए। क्या रखा है नाम में? भाभी जी बहुत सारे का नाम शेर सिंह, लेकिन बकरी से डरे। बहुत सारे बहादुर सिंह घर का पानी भरे। स्कूल में पढ़ाता हूं मैं, एक लड़के से नाम पूछ लिया, मैंने क्या नाम है तेरा? रंगा। बाप का नाम चंगा, उसके बाप का नाम भिकमंगा। मैंने कहा कहीं पूरा खानदान नंगा है। साला चड्डा पहन के स्कूल आ गया, तेरे बाप को बुला के ला कि साहब मेरा बाप नहीं आ सकता। अरे मैंने कहा क्यों नहीं आ सकता? कि साहब नहीं आ सकता। अरे मैंने कहा क्यों नहीं आ सकता? कि साहब इसलिए नहीं आ सकता कि उनका चड्डा पहन के तब स्कूल आ गया। एक चड्डे से सेटिंग। मन चल छोड़, तेरा घर कहाँ है? तेरा घर कहाँ है? कि साहब नीम के सामने। नीम कहाँ है? मेरे घर के सामने। दोनों कहाँ है? तुझे आमने सामने। मैंने छोड़ो इनके लत्ते कपड़े से क्या लेना देना अपने को। मैंने भूगोल निकाला, एक पाठ पढ़ाया, फिर सारी नदियों को पाठ पढ़ाने के बाद एक लड़के से पूछा, मैं क्या नाम है? रामलाल। मैंने कहा रामलाल बेटे बता, गंगा कहाँ से निकलती, किससे मिलती है? तो लड़का कहने लगा, मार साहब बाप की कसम, हमारा पिताजी नहीं आके कि स्कूल से घरे जानो, घरे से स्कूल आनो, कोई कोई से मिले, अपने कहीं लेना देना। दूसरा लड़का तपाक से खड़ा, मार साहब हमारे मालूम, मतलब ऐसे लड़के देश का नाम रोशन करेंगे। चल बेटे बता गंगा कहाँ से निकलती, किससे मिलती है? तो लड़का कहने लगा, मार साहब गंगा रात के 12 बजे अपने घर से निकलती है और शर्मा जी के छोरे से मिलती है। हाँ तो शांति से बैठे रहो, मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ। राजकुमार भैया एक लड़के से सवाल पूछ लिया, मैं क्या नाम है तेरा? रंगा। बोले रंगा है बता, तेरे बाप को 5,000 रुपए 2 रुपए सैकड़े की दर से 6 महीने के लिए दूंगा, तो तेरा बाप मुझे कितना रुपया देगा? वो लड़का कहने लगा, मार साहब भरोसे मत रहना, 1 रुपया नहीं देगा। बल्कि बेवकूफ गणित मणित नहीं जानते। बोले मार साहब गणित मणित सब जानते, लेकिन आप हमारे बाप को नहीं पहचानते। मैं कैसे कविता लिख दूं, मैं कैसे कविता लिख दूं इस बिगड़े हुए परिवेश पे, माधुरी के केस पे या आजम खां की भेस पे। कविता जब पीड़ा होती है दिल में सुख भैया, तो यहां से निकलती है राव जी, दिल से निकलती है राम अवतार, दिल से निकलती है। और दिल से जब निकलती कविता तो इस तरह से हो जाती है कि जय गणपति गणेश की और गायब हुई भेस रमेश की। जय गणपति गणेश की और गायब हुई भेस रमेश की, आज तक नहीं मिली ऐसी हालत होगी हमारा देश की। कोई खा गए खाद, कोई खा गए चारा, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया हिंदुस्तान हमारा। जया ममता और माया, कोई भले नहीं सबने पैसा खाया। बाबा रामदेव जी ने पूछी तो किसी ने नहीं बताया कि विदेशी बैंक में इतना पैसा कहां से आया। उल्टा रात के 1:30 बजे बाबा रामदेव जी को जगाया और रामलीला का मैदान से उल्टा कूदाया। लेकिन फिर बाबा जी ने ऐसा पेट हिलाया कि सबको पतंजलि का देसी घी खिलाया। हाँ अध्यक्ष महोदय अपनी तो दोस्ती है अग्रवाल से, लेकिन दुश्मनी है केजरीवाल से। हाँ केजरीवाल से दुश्मनी राव जी इसलिए है कि उसने अन्ना को बेवकूफ बनाया। तो फिर अन्ना जी ने गाना गाया, जो बोएगा वही पाएगा, आहा तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। फिर अन्ना जी ने दूसरा गाना गाया, दीदी बैठ जाइए दीदी, मैं राखी के दिन आऊंगा घर पे। मेरी दीदी, दीदी नहीं मेरी दीदी है, मैं जाऊंगा। दीदी मैं कह रहा था कि अन्ना जी ने दूसरा गाना ये गाया, कौन सा? झूठ बोले ईडी काटे, ईडी, हाँ ईडी, हाँ झूठ बोले ईडी काटे, भैया ईडी से डरियो, वो लइके चली जाएगी तुम देखते रहियो, वो लइके चली जाएगी तुम देखते रहियो। तो
तो केजरीवाल जी कहने लगे, वो लैके चली जाएगी, मैं राहुल को बुलवाऊंगा। हाँ तू राहुल को बुलवाएगा, वो नायडू को ले आएंगे। तू नायडू को ले आएंगे, मैं लालू को बुलवाऊंगा। तू लालू को बुलवाएंगे, वो नीतीश को ले आएंगे। वो नीतीश को ले आएंगे, वो नीतीश को ले आएंगे, मैं बीजेपी में मिल जाऊंगा। यार अगर बीजेपी में मिल जाइयो, फिर ना ईडी से डरियो। वो लैके नहीं जाएगी, तुम मौज में रहियो। भाई लाया है। अध्यक्ष महोदय जी, साउंड अच्छा है। साउंड बढ़िया है। लेकिन दीदी इतना अच्छा साउंड होने के बाद, भाई साहब इतना अच्छा साउंड होने के बाद वो कहता था कि मेरी गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता के जय नहीं बोलूंगा। हम सौभाग्यशाली है अशोक भैया कि जिस माटी पे राजकुमार भैया हमने जन्म लिया, उसे माता का दर्जा मिला है। दुनिया में है छोटू देख, दुनिया में माँ केवल भारत माता ही है। विश्व के नक्शे पटल में देख लेना, किसी को माता का दर्जा नहीं मिला है आज तक। तुमने सुना चाइना अम्मी, पाकिस्तान मम्मी, उलुलुलुलुलु अम्मा। हम सौभाग्यशाली छोटू कि इस माटी पे जन्म लिया, और सबसे बड़ी माटी राजस्थान की माटी पे तुमने जन्म लिया। आहा वाह। सर मैं साल के 100 प्रोग्राम करता हूं, राजकुमार भैया इस बात के साक्षी है, अशोक भैया इस बात के साक्षी है, राव जी इस बात के साक्षी है, बाबू बंजारा जी इस बात के साक्षी है। साल के 100 प्रोग्राम करता हूं, उसमें से 70 प्रोग्राम आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय राजस्थान में पढ़ता हूं मैं। आहा राजस्थान पर कसम भगवान की मुझे बहुत प्यार करता है। और जब राजस्थान से राजकुमार भैया कविता पाठ करके घर जाता हूं, तो मेरे गांव के बुजुर्ग लोग जिन्होंने राजस्थान की शौर्य गाथा को पढ़ा है, मुझे बड़े गर्व की नजर से देखते हैं। वो कहते हैं कि तू उन वीरों की माटी को चूम कर आया, उन्हें प्रणाम कर कर आया। क्या बात। हम सौभाग्यशाली बेटा कि भारत और भारत के राजस्थान में तुमने जन्म लिया। लेकिन सर पीड़ा होती है मुझे, अध्यक्ष महोदय मुझे पीड़ा होती है सर। मैं स्कूल में पढ़ाता हूं, प्रार्थना करवाता हूं, पीड़ा इस बात की नहीं होती कि सावधान विश्राम नहीं करा पाता हूं। पीड़ा मुझे इस बात की होती है पारस जी कि पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उछल जल्दी तरंगा, पूरे राजस्थान में मुझे, पूरे जनगण मन में राजस्थान का नाम दिखाई नहीं देता। कारण क्या रहा मुझे मालूम नहीं, लेकिन जब उस राष्ट्रगान को पढ़ता हूं तो मुझे राजस्थान का नाम दिखाई नहीं देता, मुझे पीड़ा होती है। मैंने सवाल किया कि कैसे भूल गए गुरुवर तुम वीरों की इस माटी को, कैसे भूल गए गुरुवर तुम वीरों की इस माटी को, कैसे बिसरा डाला तुमने आन बान परिपाटी को, और यहाँ मुंड कटे और रुंड लड़े इतिहास हमें सिखलाता है, और कैसे बिसरा डाला तुमने रक्त रंजित उस हल्दी घाटी को, रक्त रंजित उस हल्दी घाटी को। वाह वाह वाह। राव जी हमारे उज्जैन के पास बड़नगर है, और बड़नगर के कवि हुए प्रदीप जी, उन्होंने लिखा है कि यह अपना राजपुताना नाच जिसे तलवारों पे, इसने सारा जीवन काटा बरछी तीर कटारों पे, यहाँ प्रताप का वचन पला है आजादी के नारों पे, और कूद पड़ी थी जहां हजारों पद्मनिया अंगारों पे, पद्मनिया अंगारों पे। वो राजस्थान है। आक्रोश में मैंने 2 पंक्तियां कही, कैसे भूल गए गुरुवर तुम। अगर मैंने ठीक कह दिया हो तो एक हाथ भी कोताही मत बरतना तालियों में राजस्थान के सम्मान में, कि बेशक जनगण मन में, बेशक जनगण मन में राजस्थान का मान नहीं होता, बेशक जनगण मन में राजस्थान का गान नहीं होता, अरे राजस्थान नहीं होता तो हिंदुस्तान हिंदुस्तान नहीं होता। हिंदुस्तान हिंदुस्तान। बात ऐसे नहीं कह रहा हूं सर, मैंने महाराणा प्रताप को पढ़ा है, आखिरी सूरज था हिंदुजा सूरज, आखिरी सूरज था, अगर वो डूब जाता तो आज हिंदुस्तान की दशा 22 जनवरी को हम नहीं मना पाते। क्या दृश्य था 22 जनवरी का पारस जी। और ये 22 जनवरी का पावन पर्व क्यों मनाया मालूम आपको पारस जी? क्योंकि साउंड बढ़िया है। क्या अद्भुत नजारा था गलियों के अंदर 22 जनवरी का। दीदी मेरी झोपड़ी के बागान खुल जाएंगे, राम आएंगे, गलियों के अंदर गाने बजते, क्या दृश्य था।
आजकल और कुछ क्या बहस है। याद रहता नहीं, एक बस राम का नाम गाने के बाद आजकल और कुछ याद रहता नहीं, एक बस राम का नाम गाने के बाद। राम का नाम गाने से तर जाएगा, पार भव से तू प्यारे उतर जाएगा। आज कल और कुछ। क्या अद्भुत दृश्य था, क्या अद्भुत नजारा था, लेकिन ये सारा संभव हुआ आप लोगों के कारण, आपकी श्रद्धा के कारण, आपकी आस्था के कारण। बस मेरा निवेदन इतना है कि इस तरह के संस्कार वाले कवि सम्मेलन, इस तरह के संस्कार वाले कार्यक्रम, आप बच्चों को आप डिस्टर्ब मत किया कीजिए, उन्हें आने दीजिए। वो वास्तव में मोबाइल छोड़कर कवि सम्मेलन सुनने के लिए आए बेचारे, उनकी सहानुभूति मेरी उनके प्रति। ऐसे बैठे हैं वो कवि सम्मेलन में आकर, प्लीज इन बच्चों को बैठने दीजिए। बातें करते हैं, बच्चों की प्रवृत्ति है, महिलाओं की प्रवृत्ति है, बच्चों की प्रवृत्ति है। अच्छा, दो महिलाएं आपस में बात करती थी, कैसे बात करती मालूम? बूढ़ी बूढ़ी महिलाएं ऐसे बात करती है। मेरी बहू को मैंने 5 दिन से बोला कुछ नहीं मत करेगा, वही वाला आया है। 5 दिन से मैंने कहा था तू काम कुछ काम करने का, मैं कुछ भी काम नहीं करती हूँ। अच्छा, सुनने वाले वाले कोई भी नहीं हो, लेकिन फिर धीरे से बोलती हो। क्या ऑब्जर्वेशन। सुनने वाली कहती है कि हाँ भाई तेरी बहू वैसे काम करती है, मेरी बहू वैसे काम करती है। दोनों आपस में बात करते हैं, सुनने वाला कोई भी नहीं उनको। लेकिन फिर भी दो से बच्चों को बोलने दीजिए। बच्चे बहुत बढ़िया होते हैं। बच्चे जब बोलते हैं ना तो जब अच्छे लगते हैं। बच्चों को बोलना चाहिए। साउंड वाकई बढ़िया है। हमारे यहाँ पंडित जी कथा करने के लिए आ गए तो साउंड वाले भाई साहब ने मना कर दिया, इसको हाथ मत लगाना, गुरुदेव करंट मारता है। अब वो पंडित जी कथा में भूल गए। सज्जनों, राजा परेश्वर सुखदेव मुनि से कहने लगे, हे राजन, नैना से सस्ता नहीं, नैना दहता पावा को हर जात की। ये करंट मार रही है, लेकिन आपका नहीं मार रही है करंट। साउंड वाकई बढ़िया है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, क्योंकि हंसता हुआ चेहरा जब पिता को अच्छा लगता है, और जब पिता हंसता है तो उस परम पिता को अच्छा लगता है, परम पिता को अच्छा लगता है। वाह, मुस्कुराइए, खिलखिलाइए, हंसिए। शेक्सपियर ने बहुत अच्छी बात कही है, अशोक भैया, राजकुमार भैया, बहुत अच्छी बात कही कि हंसाने वाला व्यक्ति कभी स्वर्ग में नहीं जाता, लेकिन बल्कि जहां खड़ा हो जाता है उसी को स्वर्ग बना लेता है, उसी को स्वर्ग बना लेता है। मेरी माता बहनें, मैं आपसे भी निवेदन करता हूं कि घर के अंदर आप मुस्कुराए कीजिए, परिस्थितियां कैसी भी हो, लेकिन पति अगर थका रहा घर में आता है तो उसको मुस्कुरा कर एक चाय दे दीजिएगा, आपका पति की सारी थकान खत्म हो जाएगी। हंसने से पूरा घर स्वर्ग बन जाता है। सर, मुस्कुराइए, और हंसने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। भगवान ने आप सभी को दाद दी है। अगर यहाँ भीड़ में शर्म आ रही है तो कोने में चले जाऊंगा जाके है। जी सही कह रहा हूं, हंसने से सारी बीमारियां दूर होती है। अब तो विज्ञान भी मानने लगा है कि लाफ्टर इज बेस्ट मेडिसिन। कोई दवाई वगाई कब तक खाओगे आप? कब तक बीपी की दवाई खाओगे? कब तक शुगर की दवाई खाए हुए? मेरा दावा है, हंसिए। कहते हैं गढ़ हंस लिए होते, कभी मित्र कहता है मेरा कि गढ़ हंस लिए होते दिल खोलकर यारों के साथ, तो आज दिल नहीं खोलना पड़ता औजारों के साथ। वाह, क्या बात है। पहले कहां पर बीमार होते थे लोग? कोई बीमार नहीं होता था। हंसते रहते थे, मुस्कुराते रहते, खिलखिलाते रहते थे। हंसने से सारी बीमारियां दूर हो जाती थी। मैं इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण देता हूं आपको। हाँ भैया, हंसने से बीमारी दूर होती है। रामचरितमानस को आपने पढ़ा, गीता को, महाभारत को पढ़ा, आज तक आपने किसी राक्षस को बीमार होते हुए नहीं देखा। आज तक कोई राक्षस बीमार नहीं हुआ। मोनिका जी, कभी सूर्यपंखा को बीमार होते देखा? उसका कारण है ये राक्षस। मालूम क्या करते? दोस्त तो दोस्त, दुश्मन से भी मिलते तो हंस के मिलते। मैं लंकेश, मैं लंकेश। मैंने कहा मैं दिनेश। बहुत अच्छे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अच्छा, मैं तो सरकार से एक निवेदन कर रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, और आप भी निवेदन करिए, कोई ऐसा सैटेलाइट लॉन्च कर दे
कोई ऐसा सैटेलाइट लॉन्च कर दे, उसमें जीपीएस लगा दे, और कोई सुमड़ा अगर नजर आए तो उसके अगर 5,000 का चालान पहुंचा दे। हाँ फिर मालूम गली में लोग निकले तो कैसे निकलेंगे? नहीं सही कह रहा हूं, मालूम कैसे? अरे कवित्री और कवि सब बैठे हैं, ये भी करेंगे। इनको मालूम है लिफाफा कम है लेकिन पेमेंट वहां कटेगा। आदमी बसता सही है, कोई मर गया वहां पे भी। कैसे मर गए? हमको मालूम सारे मर गया है, चालान अपना क्यों कटवाएं? क्या हुआ था? बोले बीमार थे। अच्छा बीमार थे। आदमी की ये हालत हो जाएगी कि आदमी हर जगह हंसेगा मुस्कुराएगा। कोई चुनाव में हार गया चेयरमैन साहब, तो उससे पहले हार गए चुनाव में। अब क्या हालत है? बोले 3 उधर गए, 3 गए। आदमी हर जगह मुस्कुराता हुआ खिलखिलाता कितना अच्छा लगता है दीदी। अपन जब सेल्फी लेते हैं तो क्या करते हैं? थोड़ी सी खूबसूरत तस्वीर बनाने के लिए हम मुस्कुरा देते हैं। अगर आप मुस्कुराते रहे तो जिंदगी खूबसूरत बन जाएगी। क्या बढ़िया बात है, वाह। एक फोटो के लिए मुस्कुराते थे, अरे जिंदगी खूबसूरत बन जाएगी आपकी, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए। अच्छा अगर यही दृश्य त्रेता युग में होता, त्रेता युग में राम जी ने कुंभकर्ण को मार दिया। अब कुंभकर्ण को मार दिया तो यह खबर लेकर दूत रावण के पास में गया। रावण ऐसे बैठा, क्या हुआ? दूत कहता महाराज की जय हो। अच्छा वो बोलते भी ऐसे थे, ऐसे बोलते जान कोई उनके वो बोरा रखा है कुंटल का। महाराज की जय हो। महाराज एक दुखद खबर है महाराज, लेकिन मेरा आपसे निवेदन है महाराज, वो खबर मैं आपको हंस के सुनाऊंगा। बोले हंस के सुनाओगे? क्यों? महाराज आप मुझे 150 रुपये महीने की तनख्वाह देते हो महाराज, 5,000 का चालान आ जाएगा महाराज। रावण ने कहा हाँ चलो हंस के सुनाओ, क्या हुआ? क्या हुआ युद्ध में, क्या हुआ? तो कुंभकर्ण वो कहने लगा, युद्ध दूत कहने लगा महाराज भगवान श्री राम ने एक बाण छोड़ा, कुंभकर्ण भी ऐसा करने लगे। फिर एक बाण कुंभकर्ण भी के हाथ पर लगा तो एक हाथ अलग। दूसरा बाण श्री राम जी ने फिर छोड़ा था, दूसरा हाथ अलग। तीसरा बाण फिर श्री राम जी ने छोड़ा तो कुंभकर्ण बिया के पांव पे लगा। फिर क्या हुआ? बोले कुंभकर्ण बिया दिनेश देसी ही बन गए। ये है पंच। हाँ हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, टेंशन मत लीजिए। कोई कह देता कि मेरी गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, चेयरमैन साहब बोलनी पड़ेगी। और क्यों बोलनी पड़ेगी? पूरा सदन बोला क्यों बोलनी पड़ेगी? साउंड वाकई बढ़िया है। उस बेवकूफ को मालूम नहीं माँ की छोटो दे देख क्या होती है माँ। एक क्या होती है माँ? एक लड़के से पूछ लिया माँ क्या होती है, तो खड़ा होकर बोला कि माँ भाई होती है। मैंने बैठ जा। माँ ममता है डायरेक्ट। ओ प्रीतम भाई कहाँ जा रहे हो? प्रलय भाई कहाँ जा रहे हो? कहाँ है प्रीतम प्रलय? माँ ममता है, पिता प्यार है। माँ बाप के चरणों में ही जब सारा संसार है तो फिर क्यों भूल गए मेरे दोस्त? जिस माँ ने तुझे बड़ा किया, पैरों पर अपने खड़ा किया, उंगली पकड़ तुझे चलना सिखाया, कठिन डगर पर तुझे संभलना सिखाया, और तू आज रिश्तों की सारी हदें तोड़ आया। तेरी सिसकी पर रात भर जगी तेरे पगले, उसी माँ को तू आज वृद्धाश्रम में छोड़ आया, उसी माँ को तू आज वृद्धाश्रम में छोड़ आया। सुनना छोटू, हम उस देश के वासी हैं जहां आज भी आदिवासी हैं। आज भी आदिवासी का मतलब ये नहीं है आदिवासी लोगों ने अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा, आदिवासी लोगों ने अपने संस्कारों को नहीं छोड़ा, आदिवासी लोगों ने अपने माँ बाप को कभी अनाथ आश्रम में नहीं छोड़ा। लेकिन हमारे बच्चे पढ़ लिख कर मॉडल हो जाते तो बूढ़े माँ बाप घर में अच्छे नहीं लगते। सर ये विदेशी संस्कृति, पारस जी ये विदेशी शिक्षा हमारे बच्चों को बिगाड़ रही है। हम विदेशों की नकल करते करते, मैं तो प्रणाम करता हूँ राजस्थान में जब घूमता हूँ तो यहाँ की वर्णन करता हूँ मैं, मध्य प्रदेश में जाकर अपने गांव के अंदर यहाँ की माता बहनें
आय है, क्या संस्कृति, क्या संस्कारवान होते हैं, क्या पहनावा होता है उनका है? लेकिन शहरों में विदेशी नकल करते करते कपड़े छोटे कर लिए अशोक भैया, बाल छोटे कर लिए, यहाँ तक कि नाम भी छोटे कर लिए राव जी। हाँ मोनिका, नाम छोटे कर लिए, एक अक्षर के नाम बच्चों के, एक अक्षर की। थोड़े दिन बाद देखना एक अक्षर के नाम आएंगे। लड़के का नाम क्या है? पौ। पौ। लड़के का नाम क्या है? पी। पापा का नाम क्या है? ये संस्कार और संस्कृति बच्चों की है। एक लड़के का नाम रख दिया, मालूम क्या रखा सर? एक लड़के का नाम रख दिया, हंसो मत, आपसे तो बोलने के लिए मैंने लिख के बताओ। लिख के क्या? आप बोल के बता। उस लड़के का नाम बंजारा जी मालूम क्या था? मोनिका जी क्या नाम था उसका? क्या? इतनी जल्दी भूल गई नाम? एक अक्षर का नाम है उसका, वो एक अक्षर का नाम था। नहीं वो नहीं है, हाँ नहीं ये भी नहीं है। उसका नाम था, नाम सही लिया करो, उसका नाम था नहीं सही, किसी का नाम बिगाड़ना अच्छी बात नहीं है। उसका नाम था छोटू। क्या नाम था? अरे फूस काय का ये नया नाम लेकर आया, उसका नाम था फूस। कसम से हंसी हर जगह बिखरी पड़ी है, केवल ढूंढने वाला आदमी चाहिए। उस लड़के का नाम मालूम क्या था? उसका लड़का नाम था, नहीं बोलने दे मेरे को। उसका नाम मैं भी क्या, मेरे को भी थोड़ा बोलना पड़ता नहीं, वो थोड़ा ओट गेले होते ना। उसका नाम था, अब उसका बर्थडे आ गया, देखना दृश्य, बर्थडे आ गया, केक रखा बीच में और सारे लोग कर रहे हैं हैप्पी बर्थडे। केक, वो केक के ऊपर कर रहे हैं हैप्पी बर्थडे। सर वो केक खाने लायक नहीं बचा। अब ये माइक बोलने लायक नहीं बचा है। अब मोनिका जाएगी। चर्चा हुई देश के अंदर, धारा 370 क्यों हटी? मेरे अध्यक्ष महोदय बहुत सिंपल आदमी है, बहुत सरल आदमी है, बहुत सहज आदमी है। अध्यक्ष महोदय धारा 370 क्यों हटी? पारस जी धारा 370 क्यों हटी? बहुत कैंसर जैसी बीमारी थी हिंदुस्तान के अंदर, पढ़ना इसको, इस धारा के अंदर क्या क्या लिखा है। अशोक भैया धारा 370 क्यों हटी? धारा 370 इसलिए हटी क्योंकि साउंड बढ़िया था। किसी भी पार्टी के हो आप, पार्टी के दुसाले निकाल के फेंक देना। कोई अगर अच्छा काम करता हो अध्यक्ष महोदय, किसी भी पार्टी का हो, उसकी तारीफ करना चाहिए, और कोई अगर गलत काम करता हो तो उसका विरोध करना चाहिए। बढ़िया बात, यही लोकतंत्र है। अच्छी बात। पार्टी को देखकर प्रशंसा नहीं करते, पार्टी को देखकर विरोध नहीं करते। कोई गलत काम, चाहे बीजेपी, चाहे कांग्रेस, कोई सपा, कोई लोचपा, कोई पोपा, कोई टोपा, कोई भी पार्टी है गलत काम करती थी विरोध करो, और अच्छा काम कर रहे तो उसकी प्रशंसा करो। धारा 370 क्यों हटी? महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि धारा 370 हटी तो कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। मैंने कहा महबूबा जी ये 2024 का तिरंगा है, आप उठाने की बात करती हो, मेरा तिरंगा चांद पर लहरा रहा है, चांद पर लहरा रहा है। तिरंगा चांद पर पहुंच गया। और आदरणीय अध्यक्ष महोदय, तिरंगे की ताकत इतनी मजबूत हो गई है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध प्रारंभ हुआ। छोटो दर देख, ये 2024 का तिरंगा क्या मजबूत तिरंगा है दुनिया के सामने। रूस और यूक्रेन का युद्ध प्रारंभ हुआ तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने स्पष्ट शब्दों में अपने सिपाहियों से कह दिया था कि जिस बिल्डिंग पर तिरंगा हो, जिस वाहन पर तिरंगा हो और जिसके हाथ में तिरंगा हो, उसकी तरफ नजर उठाकर भी मत देख लेना। वाह, जिंदाबाद। ऐसे नहीं पूरा सदन बोले भारत माता की। धारा 370 क्यों हटी? क्योंकि साउंड अच्छा था। जोर से बोलो, धारा 370 क्यों हटी? साउंड वाकई बढ़िया है। क्या विज्ञापन किया है? धारा 370 हटने का कारण एक और भी रहा। मैं कहा ना पार्टी के दुसाले उतार के सुनना। धारा 370 इसलिए हटी, गद्दारों के सर वार दिए। क्या इको दिया है? जिगरा ऐसा दिखलाया है,
तब जाकर कहीं हमने ये अमर तिरंगा